हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं एनजीओ के लिए क्लासेज। ये क्लासेज आपको सभी प्रकार की एक कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, आपका एनजीओ हो गया, एसएससी हो गया, सभी प्रकार की एग्ज़ाम के लिए आपको क्या रहने वाला है, हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। उसकी अपन ने एक क्लास पढ़ ली थी, उसमें अपन ने सारा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। साथ ही आपको मैंने जो इसमें यूज होने वाले हैं जितने भी पार्ट्स उनकी डेफिनेशन बताई थी, अच्छे वैसे आपको समझाया था। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अपन ने उसमें फाइंड आउट भी किए थे। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस जो इन फ्यूचर आपको अपनी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके अपन बहुत ही अच्छे वैसे इनकी स्टडी करते हैं। तो चलो अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपना सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अपन आज की क्लास में फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य के 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आप अपनी वीडियो को एक बार पॉज कर दो, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अगर आप खुद से कैलकुलेट करते हो तो क्या हो जाएगी, यूनिट ईजी हो जाएगी। तो देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको फाइंड आउट करवाता हूँ। देखो, यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है आपको, एसपी की वैल्यू यानी कि सेलिंग प्राइस, और वो कितनी दे रखी है आपको, 500 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है, 500 रुपया। और उसने कहा है कि विक्रय मूल्य के 10% का लाभ प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य कितना है, 500। 500 का 10% कितना होने वाला है, ठीक है, कितना होने वाला है, तो आप निकाल सकते हो। 500 का 10% 50 होने वाला है, यानी कि अपन को प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, हमें 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी है, 500 की। अब मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैंने है ना किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा, तब जाके मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इट मीन्स मैंने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा, उस वस्तु को मैंने 450 रुपये में ख़रीदा। ये आ जाएगी वस्तु की कॉस्ट प्राइस। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एसपी आपको दे रखा है, प्रॉफिट आपने विक्रय मूल्य पे पूछा है, तो विक्रय मूल्य 500 दे रखा था, उसका अपन ने 10% निकाल लिया। ठीक है, विक्रय मूल्य का 10% निकाला तो अपने पास प्रॉफिट निकल के आया 50। अब मुझे ये बताओ, देखो यही तो होती है कंडीशन कि क्रय मूल्य प्लस में प्रॉफिट इक्वल टू एसपी। यही तो रिजल्ट होता है। एसपी कितना है, 500, ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 का, प्लस में सीपी आपके पास है नहीं है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ये इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो रिजल्ट अपना क्या आ जाएगा, 450 रुपये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो, 450 रुपये तो क्रय मूल्य हो गया, 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल रिजल्ट कितना हो गया, 500 रुपये। और ये क्या है, वस्तु की सेलिंग प्राइस। तो ऐसे क्वेश्चन याद रखना आप, ठीक है। उसने ध्यान से रखना कि ये जो प्रॉफिट और लॉस जो भी पूछे वो किस पे दे रखा है, उसने उस वस्तु की सेलिंग प्राइस पे दे रखा है, क्रय मूल्य पे मत कर देना, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपने ये क्वेश्चन सीख लिया होगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मैंने हर क्वेश्चन ले रहा हूँ, अच्छे वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ, और हर क्वेश्चन क्या है, अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, अब मान लो वैसा क्वेश्चन करवा दिया, उसके जैसा और करते तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। आप अपनी नोटबुक से वैसे क्वेश्चन निकाल लेना, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन को टच करवा देता हूँ। देखो, एक वस्तु के कॉस्ट प्राइस तथा सेलिंग प्राइस का अनुपात 4:5 है, तो वस्तु पे प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो मुझे ये बताओ, देखो वीडियो को पॉज कर दो और आप क्या करो, क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, बड़ा ही सिंपल है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 4:5, यानी कि किसी वस्तु को आप 4 में खरीद रहे हो, कितने में बेच रहे हो, 5 में बेच रहे हो, तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। और जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमेशा और हमेशा किस पे होता है, वस्तु की कॉस्ट प्राइस पे होता है। इनटू में 100 कर दो, क्या कर दो, 100 कर दो परसेंटेज में लाने के लिए। और 1/4 क्या होता है, रिजल्ट 25% होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे।
एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 20:19 है। इसमें प्रॉफिट ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, प्रॉफिट, और प्रॉफिट की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, लाभ होता है, ये नहीं होती भाई, टी लगाओ इसके, ठीक है। ये ले लिया मैंने कि क्रय मूल्य 20 रुपये है और सेलिंग प्राइस 19 रुपये है, तो आपको एक की हानि होगी और किस पे होगी, 20 पे होगी, और 1/20 को परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगी, 5% का यहाँ से लॉस निकल के आ जाएगा। तो आई थिंक आप ऐसे क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लोगे, बड़े ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो यहाँ से भी याद रखना, ये छोटे मोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखना। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, एक व्यापारी को 25% का लाभ प्राप्त हुआ तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज विक्रय मूल्य पे ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, लेकिन क्या है कि इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। देखो कैसे करते हैं, इसको अच्छे से समझना। प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा है, कितना दे रखा है, 25%। अब मैंने मान लिया कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्रय मूल्य मानना है मुझे। मैंने मान लिया 100 रुपये में मैं ख़रीद के लाया और मुझे क्या 25% का फ़ायदा हुआ। इट मीन्स मैं उसको कितने में बेचूंगा, 125 रुपये में उसको मैं क्या कर दूंगा, उस वस्तु को सेल आउट कर दूंगा। इतना तो समझ में आता है ना आपको कि 25% का प्लस हो रहा है, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, 1/4 मान के 4 वाली वस्तु को कितने में बेचोगे, 5 में बेचोगे। वहाँ से भी रिजल्ट वही निकल के आएगा, यहाँ से भी रिजल्ट वही निकल के आएगा। अब ध्यान से सुनना, 100 में खरीदा, 125 में बेचा, हमें पता चल गया कि क्रय मूल्य पे 25% का अपन को फ़ायदा हो गया। अब उसने कहा है जो आपको 25 रुपये का फ़ायदा हुआ है ये विक्रय मूल्य पे फाइंड आउट कीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना है, 125 इंटू में क्या, 100, ठीक है। इसको काट लो, कितनी बार, 5 बार, और इसको काटोगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का। तो मैंने आपसे कहा था कि क्रय मूल्य पे 25% का और विक्रय मूल्य पे 20% का। अगर आपने गलती से भी विक्रय मूल्य पे निकाल दिया, और क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या हो जाएगा, घाटा लग जाएगा। तो इस बात से आप सचेत रहो, आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर करना है। देखो यहाँ से बताऊँ तो मैं आपको 25% को आपने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, कितना आ गया, 1/4, यानी कि उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस 4 रुपये और सेलिंग प्राइस 5 रुपये। मुझे पता है इस कॉस्ट प्राइस पे 1 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैंने इस पे निकाला, मान लो 1/4 किया तो परसेंटेज में वैल्यू 25% आ जाएगी। और अगर यही मैं 1/5 विक्रय मूल्य पे निकालूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, 20% आएगा। बहुत ही ईजी बच्चों वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है, बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। मात्र और मात्र आप 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा अपने ब्रेन पे बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज का ध्यान रखना और उसको अच्छे वे से फाइंड आउट करने की कोशिश करो। एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, बहुत ही ईजी वे से आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है, बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम होता है, माइंड फ्री होके एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला और बेहतरीन सा क्वेश्चन। देखो भाई अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, वीडियो को एक बार पॉज कर दो और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। देखो एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए, ठीक है, कि 10% का क्या हो अपन को प्रॉफिट हो। तो देखो बड़ा ही सिंपल है, आप ये लिख लिया करो कि उसको कितने में बेच रहा है वो 2000 में, सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी 2000 रुपये। अब मुझे बताओ 20% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है परसेंटेज में, कितना 20%। देखो कितना इजी वे से करते हैं अपन, क्या आया 1/5, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस 5 रही होगी, उसमें 1 का घाटा हो गया, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 4 है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप परसेंटेज की वीडियो देखना, उनमें मैंने बहुत अच्छे वे से आपको समझाया है, तथा जो पहली अपनी प्रॉफिट लॉस की क्लास हुई थी
उसमें मैंने बहुत ही अच्छे वजह से आपको समझाया है। तो आपने 4 में उसको ख़रीदा और 5 में ख़रीदा और 4 में आप बेचोगे तो हमेशा और हमेशा आपको घाटे का सामना करना पड़ेगा। तो ये बताओ मुझे, क्या उसकी सेलिंग प्राइस 4 रुपये है? नहीं है। नहीं सर, कितनी है? 2000 रुपये। तो ये इससे कितना गुना है? तो आप बोलोगे सर 500 रुपये ज़्यादा गुना है। तो इसके साथ आप 500 की मल्टीप्लाई कर दो, तो उस वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस निकल के आई तो वो कितने रुपए निकल के आई? 2500 रुपये निकल के आई। कैसे? ज़्यादा सिंपल सा है। अगर 2500 वाली वस्तु को 2000 में बेचोगे तब भी तो आपको घाटा होगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो अपने पास उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस आ गई और वो आ गई कितनी? 2500 रुपये। अब मुझे इस पर 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं डायरेक्ट इसका क्या निकाल लेता हूँ? 110% में इसका निकाल लेता हूँ। 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, फिर ये 0 आ गया। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 25 और 2 कितना आ गया? 27। तो आपको उसको 10% का प्रॉफिट लेना है, तो आपको उस वस्तु को 2750 रुपये में सेल आउट करना होगा। कितने इजी क्वेश्चन है, एकदम से बच्चों वाले क्वेश्चन है। किस वाले हैं? बच्चों वाले क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप वो जो लेवल वाले क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, वो मत करना। ठीक है, वो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते अक्सर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कितनी फास्टली उनको कर सकते हो, आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, एग्जामिनर इतना हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं देगा, वो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन देगा। जिसने पढ़ लिया वो तो निकल गया। समझ रहे हो इस बात को? और जो नहीं पढ़ा वो अगली बार निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो निकलेगा नहीं, नेक्स्ट बार वो पढ़ लेगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं इसके जैसा एक और नेक्स्ट बेहतरीन सा क्वेश्चंस। देखो भाई, सीधी बात है, ऐसे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक को उठाओ और उसमें से निकालते रहो। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे करवा दिए क्वेश्चन, आप इनके सहारे बैठे रहो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको एक वो क्या बोलते हैं, मैं आपके लिए एक जरिया हूँ, इसके माध्यम से आप पढ़ सकते हो। बट आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपकी नोटबुक उठानी पड़ेगी, आपकी पेन उठानी पड़ेगी और उसमें लगे रहना है। जब तक आपको ऐसा फील नहीं हो कि इस क्वेश्चन को मैं मात्र और मात्र 10 सेकंड में ना कर लूँ, तब तक आप लगे रहो। आप हर एग्ज़ाम को फाइट आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो सभी, देखो उसके जैसा मैंने एक क्वेश्चन और लिया है आपके लिए। देखो ध्यान से सुनो। एक वस्तु को 715 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि अपन को 20% का लाभ हो? तो देखो आपके पास क्या क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस है और वो कितनी है? 715 रुपया। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आपको? तो आप बोलोगे सर 10% का प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। 10% को तुरंत फ्रैक्शन में चेंज करो, 1/10 आ जाएगा। यानी कि आप 10 वाली वस्तु को कितने में बेचोगे? 11 में। बट 11 में नहीं बेच रहे, कितने में बेच रहे हो आप? उसको बेच रहे हो 715 रुपये में, जो इससे कितनी गुना है? 66। ठीक है, फिर कितना शेष रहेगा? 5 शेष रहेगा, यानी कि 65 गुना है। इट मीन्स उस वस्तु का क्रय मूल्य भी 65 गुना है और वो कितना है? 650 रुपया है। अब इस 650 पे मुझे 20% का क्या चाहिए? प्रॉफिट, यानी कि मैं इसका डायरेक्ट क्या निकाल दूँ? 120% निकाल दूँ। तो आप मल्टीप्लाई कर लो 65 को 12 से। ठीक है, 5 दूनी 10, 12 और 1 13 इंटू 65 आ जाएगा। तो ये यहाँ से 08 आ जाएगा और 780। तो आप अगर उस वस्तु को 780 रुपये में बेचते हो तो आपको 20% का लाभ होगा। अब आप एक काम करना, इस वीडियो को मैंने जब से इसका सॉल्यूशन किया है, ठीक है, सॉल्यूशन वहाँ से लेके और जब ये 780 रुपये आ जाता है वहाँ तक का आप टाइम वॉच करना कि ये कितने टाइम में ये कवर हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकेंड इसको करने में लगे होंगे। कब? जब आप डेली रूटीन फॉलो करते हो, ऐसे क्वेश्चन से निकालते हो, तो आपके लिए भी इजीली हो जाएगा। देखो भाई, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो बता देना, है ना? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जैसे इनको नंबर वाइज से लगा लेना 1 2 3, तो मैं वहाँ से देख लूँगा कि आपको मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे 5 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं अगली वाले क्लास में आपके लिए रिपीट कर दूंगा। चलो पढ़ते हैं इससे और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
देखो भाई अपन फाइंड आउट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको फाइंड आउट करना है। देखो, एक वस्तु को 680 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो उसे 760 रुपये में बेचने पे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट अथवा लॉस होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, 15% की क्या बोल रहा है वो, लॉस परसेंट बोल रहा है। देखो, फास्ट करने का तरीका एकदम से फास्ट। 15% है, फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ आपके लिए कितना, 3/20 लिख देता हूँ। अब ये कैसा है, ये बच्चों वाला खेल है, आप कर लेना। चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 15/% हटाओगे, बट्टे में 100, 5 दिया 15 और 5 से काटोगे तो ये 20 बार। यानी कि उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस 20 है, 3 का आपको घाटा हो गया। यानी कि CP रेशियो SP की वैल्यू निकालें तो 20 और कितना आ गया, 17 आ गया है। इतनी बात तो आप समझते हो। अब देखो, आप उसको 17 में नहीं बेच रहे, आप इसको 680 में बेच रहे हो। तो देखो, इसको फाइंड आउट कर लो। ठीक है, 17 चौक 68, यानी कि ये 40 गुना है, तो ये भी 40 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो 800 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, फिर भी आप उसको 760 में ही बेच रहे हो, तो कितने का घाटा, 40 का घाटा। किस पे, 800 पे। कर रहे मूल्य कितना है, 800। ये कितना आ गया, 1/20। और 1/20 पर की वैल्यू कितनी होती है, 5%। और 5% की क्या आ गई, हानि आ गई। अब देखो कितना ईजी क्वेश्चन था। 680 में बेच रहा है, 15% लॉस हो गया, तो 15% अपन ने निकाला 3/20। 20 वाली वस्तु पे 3 का घाटा खाया, इट मीन्स उसने 17 में बेच दिया। 17 में नहीं बेचा, 680 में बेचा। ये इससे कितना गुना था, 40 गुना। तो कर रहे मूल्य भी 40 गुना, 800 रिजल्ट आ गया। फिर देखो, उसने कहा है कि आपने 800 में इसको ख़रीद के लाया है और आपने 760 में ही बेच दिया, तो फिर से आपको 40 रुपये का घाटा हो गया। किस पे, 800 पे। इसको निकालोगे तो 5% की हानि आ जाएगी। अब और पढ़ते हैं इसके जैसा एक और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई, अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपन फाइंड आउट करते हैं कि इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको होने वाला प्रॉफिट अथवा लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ 18 का मतलब गुणा पेन क्रय मूल्य इक्वल टू क्या है, 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस इतना ही आपको याद रखना है। देखो, यहाँ से CP बट्टे में SP लेने वाला हूँ, वो इधर आ गया। तो ये क्या आ गया, 20 बट्टे में 18। किसी वस्तु को आप 20 रुपये में खरीद रहे हो, 18 में बेच रहे हो, इट मीन्स आपको कितने रुपए का घाटा हो गया, 2 रुपये का घाटा हो गया। और किस पे, 20 पे। 1/10, 1/10 का मतलब 10% की आपको क्या हो गई, हानि हो गई। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ना है और ये मेथड अपनाना है। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको डायरेक्ट ये मेथड अपनाना है। CP रेशियो SP निकालना है। अगर आपको कम दिखाई दे तो हानि हो जाएगी, और अगर अधिक दिखाई दे तो प्रॉफिट हो जाएगा। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको एक और देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब भी आपको हानि होगी। कैसे, देखो, 4 × CP इक्वल टू 5 × SP। तो CP बट्टे SP करेंगे और वो आ जाएगा 5/4। 5 में खरीद रहे हो, 4 में बेच रहे हो, 1 का घाटा 5 पे, और ये कितना आ जाएगा, 20% की हानि आ जाएगी। अब देखो, मैं कुछ अलग ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, 20। ठीक है, या फिर ऐसे ले लो कि मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया और मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ करने जा रहा हूँ। ठीक है, 16 का क्रय मूल्य क्या है, 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है। काट लो, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12। ठीक है, CP बट्टा SP, CP बट्टा SP, यानी कि 3 में खरीद रहे हो, 4 में बेच रहे हो, 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1 का प्रॉफिट 3 पे, और ये कितना होता है, 33 सही है, 1/3%
होता है। तो भाई आज की क्लास में आपको कितना क्या समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। लगभग अपने 5 से 10 क्वेश्चन हुए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे वे से मैंने आपको डिफाइन किया है। और अक्सर वो ही क्वेश्चन मैंने पुटअप लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा बर्डन वाले क्वेश्चन नहीं लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2-4 हेवी क्वेश्चन करवा दिए, ओहो ये क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लास्ट टाइम एसएससी का भी लेवल इतना नहीं रहा है। अगर रियल में बताऊं तो एसएससी भी इतने लेवल वाले क्वेश्चन नहीं बनाती है, वो ऐसा पूछते नहीं है, बस लोगों ने हवा बना रखा है। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और जल्दी ही फास्टली अपन मैथमेटिक्स को सोल्व आउट करते हुए चल रहे हैं। आपको हर यूनिट, हर एक्सरसाइज की आपको क्या मिलेगी, क्लास मिलेगी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाली क्लास में और एक प्रॉफिट लॉस के वीडियो के साथ। तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।